हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक सिक्के अधिकतर किस धातु के होते थे? तो ये होते थे चांदी के। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य सर्वप्रथम किन शासकों ने किया? यवन शासकों ने। पंचमार्क सिक्के किन सिक्कों को कहते थे? आहत सिक्कों को। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं अरिकमेडु से, तो जो कहाँ पर है? पोंडुचेरी के पास। कनिष्क के सिक्कों से उसके किस धर्म का अनुयायी होने का पता चलता है? तो ये कौन से धर्म के थे? बौद्ध धर्म के। इंडो यूनानी और इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो ये हैं सिक्के। भारत का सबसे प्राचीन साहित्य कौन सा है? तो वो है वैदिक साहित्य। वेद शब्द किस धातु से बना है? तो ये बना है विद्य धातु से। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। वेदों को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है श्रुति के नाम से। वेदों को श्रुति क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ाया गया है। मौखिक मतलब बोलकर। वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है महर्षि वेद व्यास को। वेद कितने होते हैं? तो ये होते हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल है? तो इसमें कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो वो है अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना कब हुई मानी जाती है? तो ये हुई थी 3500 वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋक् का अर्थ क्या है? ऋक् का अर्थ होता है छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ये कहते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो इसमें है 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो इसमें है 1028 सूक्त। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो इसमें ऋचाएं हैं 10,462। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो उन ऋषि को कहते हैं हम होत्र। ऋग्वेद की भाषा कैसी है? तो इसकी भाषा है प्राकृत संस्कृत। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये है 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी ऋषि विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये समर्पित है सूर्य देवता सावित्र को। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो सोम देवता का उल्लेख है 9वें मंडल में। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? तो ये हैं 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं? तो ये हैं 200। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो वो है ऋग्वेद। यूनेस्को ने ऋग्वेद की कितनी पांडुलिपियों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? तो ये किया है 30 पांडुलिपियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुः शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है यज्ञ। ये हमारा किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। यज्ञों के विधि विधानों का संकलन किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में हमें यज्ञों के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अर्धव्यू। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद कैसा प्रधान ग्रंथ है? तो यह है कर्म कांड प्रधान। बलि प्रथा का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये भी मिलता है हमारा यजुर्वेद में। यजुर्वेद के 2 भाग कौन कौन से हैं? तो ये है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है सामवेद। साम का अर्थ क्या है?
साम का अर्थ होता है ज्ञान या संगीत। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किस वेद में मिलता है? तो वो मिलता है सामवेद में। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उद्गाता। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है? सामवेद को। सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो ये हैं 1875 ऋचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद की मौलिक अपनी कितनी ऋचाएं हैं? तो ये हैं 75। और बाकी जो शेष ऋचाएं हैं वो कहाँ से ली गई हैं? वो ली गई हैं ऋग्वेद से। सामवेद का संकलन किस वेद पर आधारित है? तो वो आधारित है ऋग्वेद पर। वेदों में सबसे छोटा वेद कौन सा है? वो भी सामवेद। सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो वो है कौथुमीय, जैमिनीय तथा राणायनीय। अब नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा ऋषि कौन थे? वो थे अथर्वा ऋषि। अथर्ववेद के दूसरे दृष्टा ऋषि कौन थे? तो वो थे आंगिरस ऋषि। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा।